नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर जो एक न्यू अपडेट आया है उसके बारे में बातें कर रहे हैं और दोस्तों आपकी जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उस पर बातें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। कामगार सेतु जैसे ही डालेंगे हम गूगल सर्च पर सीधे आता है कामगार सेतु .mp.gov.in। ठीक है, तो इस तरह से आता है ग्रामीण कामगार सेतु। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को भी मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि जो उसकी लॉन्चिंग डेट है 26 तारीख को शुभारंभ हो चुका है और मैंने बताया भी था कि किसी योजना का जब शुभारंभ होता है करना होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले सारी प्रक्रिया कर ली जाती है, रजिस्ट्रेशन की, वेरिफिकेशन की, है ना। मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिया, पंजीयन करा लिया, फिर उसका वेरिफिकेशन कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो योजना है वो एक दिन लॉन्च होती है। जैसे कि मैंने बताया था 26 सितंबर 2020 को ये योजना लॉन्च हो गई। अब दोस्तों कई भाइयों कई दोस्तों का कहना है कि अभी हमारे अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं है। 26 तारीख को जब एक क्लिक के माध्यम से सभी को पैसे डाले गए तो अभी हमारे अकाउंट में तो आए ही नहीं है। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूंगा, मैंने सब जगह पता भी किया, अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, उस दिन शुभारंभ हुआ है तो उस दिन उन्होंने शुभारंभ के दिन हर जिले से कुछ कुछ हितग्राहियों का सिलेक्शन कर कर एक क्लिक से उनके खाते में पैसे डाल दिए हैं। 10,000 रुपए के जो लोन राशि है वो उनके खाते में डाल दिए। तो कुछ कुछ हितग्राहियों को सिलेक्शन किया है दोस्तों। जैसे शुभारंभ जिस दिन होता है तो उस दिन क्या होता है, हर जिले से कुछ कुछ हितग्राही ले लेते हैं और उनके हितग्राहियों खातों में सीधे अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ है कि अभी बहुत सारे हितग्राहियों खाते में अभी अमाउंट नहीं डला है। ठीक है, तो किस कारण नहीं डला है, क्योंकि अभी शुभारंभ के दिन थोड़े थोड़े हर जिले से थोड़े थोड़े हितग्राहियों के खाते में राशि डाल दी जाती है। फिर बैंक धीरे धीरे आगे सारी प्रोसेस करके जितने भी पात्र हितग्राही हैं सभी के खाते में राशि डालने का काम करेंगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप सब क्या करें। आप सबको जैसे आईडी कार्ड मिल चुका है और आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, सारी चीजें मिल चुकी हैं, आपने देख भी लिया है, आपका जनरेट हो चुका है आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र। तो आप दोस्तों क्या करें, आपकी आपने जिस बैंक का खाता दिया हुआ है उस बैंक जाकर जरूर पता करें, क्योंकि अब आगे की कार्रवाई अब बैंक के द्वारा ही की जानी है। जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि सेंड टू बैंक जैसे सारे आवेदन हो चुके हैं, तो अब दोस्तों आगे कार्रवाई बैंक द्वारा की जानी है। तो आप क्या करें, यदि आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप अपनी बैंक से संपर्क जरूर करें और उनसे पूछें कि कब तक आ जाएगा। और उनको यदि डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करना है, कुछ फोटोकॉपी वहां पर उनको देना है तो उनसे वो भी पूछ लें। तो इसलिए बैंक एक बार जरूर चले जाए दोस्तों, जिससे आपको आगे की जो लोन की प्रक्रिया है वो सरलतम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है दोस्तों, क्योंकि अब शुभारंभ हो चुका है, हर जिले से कुछ कुछ हितग्राहियों को छांट कर उन्होंने पैसे डाल भी दिए हैं। अब बाकी हितग्राही जो है तो आपको बैंक में एक बार संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वो बैंक जो भी कहती है, मान लीजिए वो कहती है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लाके देना है, फोटोज लाके देना है, तो आप वो कार्य कर ले, जिससे आपको जल्दी से जल्दी 10,000 रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी एक बात और, आप जब ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल ओपन कर रहे होंगे तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन फॉर यूजर्स। ये नोटिफिकेशन आ रहा है आप जब ओपन कर रहे होंगे। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों ये क्या हो रहा है। ये है दो लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर यूजर। तो इसमें पहला है दोस्तों अटेंशन बैंक यूजर्स। पहले बैंक यूजर के लिए, तो बैंक यूजर के लिए क्या है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं दो चीजों के अर्थ बता देता हूँ। आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो SRLM और एक NRLM। आपको ये दोस्तों बता देता हूँ कि ये जो लोन है 10,000 रुपए का ऋण मुक्त लोन, ये आपको कहाँ से मिल रहा है। देखिए NRLM मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है दोस्तों, उसी का है SRLM मतलब स्टेट, S फॉर स्टेट्स, स्टेट मतलब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल
ध्यान रखना है। तो हमें जो लोन प्राप्त हो रहा है वो हमें जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उससे ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि बैंक यूजर को बोला है, अटेंशन बैंक यूजर्स, प्लीज सेंड ईमेल टू SRLM टीम फॉर अवेलिंग बिलो फीचर्स इन पोर्टल एट, ईमेल क्या है, spm.it.mp.srlm@gmail.com। तो दोस्तों ये बैंक से बोल रहे हैं कि आपको जो नीचे के जो पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने, इसमें से कोई भी दिक्कतें आ रही हो तो हमें इस ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं, इस ईमेल पर आप जानकारी दे सकते हैं, spm.it.mp.srlm@gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला दिया, यदि बैंकों को दिक्कत आ रही है क्रिएटिंग न्यू यूजर आईडी के लिए, तो आप बैंक वाले इस पर ईमेल कर सकते हैं। यदि उन्हें दिक्कत आ रही है फॉर रिसेटिंग द ब्रांच पासवर्ड, यदि उन्हें ब्रांच पासवर्ड के लिए रिसेट करने के लिए दिक्कत आ रही है तो इससे आप ईमेल कर सकते हैं। यदि दोस्तों एडिंग एनी न्यू ब्रांच इन सिस्टम, यदि कोई सी न्यू ब्रांच ऐड करना है आपको इस पोर्टल पर, तो आप जो है बैंक इनको ईमेल कर सकती है MPSRLM को। और चौथा है दोस्तों आइडेंटिफाई मिसिंग ब्रांच या IFSC कोड, है ना, यदि उन्होंने कुछ कोई सी बैंक का मान लीजिए IFSC मिसिंग है या ब्रांच मिसिंग है इस पोर्टल पर, तो वो इनको SRLM को ईमेल कर सकती हैं। दोस्तों कई बार होता है कि आपने मान लीजिए आवेदन किया है और आपकी बैंक उसमें शो नहीं हो रही है या उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो दिक्कतें हो जाती है लोन के लिए। इसलिए इन्होंने बैंक को कहा है, अटेंशन ऑल बैंक यूजर, इनको इसलिए कहा है कि आप हमको ईमेल करें यदि आपकी बैंक से कोई भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि आप अपनी बैंक से मिल लें, उनसे पता कर लें आपकी बैंक रजिस्टर है कि नहीं, तो वो ईमेल कर दें, जिससे कि हमारा जो खाता है, जो ब्रांच है, वो सही तरीके से रजिस्टर्ड हो सके। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा कि एनी न्यू ब्रांच सिस्टम, यदि आप कोई सी बैंक में बैंक की ब्रांच इसमें रजिस्टर्ड नहीं है कामगार सेतु पोर्टल पर, तो वो ईमेल कर सकते हैं। यदि कोई सी ब्रांच आइडेंटिफाई मिसिंग ब्रांच है IFSC कोड, यदि किसी ब्रांच का ब्रांच मिसिंग है, ब्रांच का नाम इसमें नहीं है या IFSC कोड इसमें नहीं है, तो वो SRLM को इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बैंक की बात हो गई। नीचे दोस्तों राइट फॉर एडिंग ऑल द अबव फीचर्स इन पोर्टल और विद SRLM टीम, तो ये सब जो ऑप्शन जोड़ना है बैंक के, वो SRLM टीम पूरा करेगी। जो मैंने बताया कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो आप ये दो फॉर्म बिल्कुल ध्यान से याद रखें दोस्तों। NRLM का मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। SRLM का मतलब होता है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है दोस्तों, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों ये हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है अटेंशन CEO जनपद या अप्रूवर्स। यहाँ इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये जो योजना में जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उनको अप्रूव कौन कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, जैसे CEO जनपद के या फिर कोई भी अधिकारी यदि इसको अप्रूवल कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो अधिकतर जो ग्रामीण पंचायत के जो भी जितने फॉर्म है उनको जो जनपद पंचायत से CEO जनपद हैं वही अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अप्रूव करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब आपका ID कार्ड प्रिंट हो रहा है या प्रमाण पत्र प्रिंट हो रहा है तो उसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी CEO जनपद के साइन भी हो रहे हैं, तभी आपको ID कार्ड जनरेट हो रहा है। तो इस पर जो अप्रूव जो कर रहे हैं वो अधिकारीगण माननीय CEO जनपद हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ पर सूचना दी है अटेंशन CEO जनपद अप्रूवर्स, प्लीज डाउनलोड एंड इंस्टॉल न्यू सेटअप फ्रॉम URL गिवन एट योर डैशबोर्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो दोस्तों इनके लिए क्या किया है कि जो आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं अधिकारीगण, जो CEO जनपद माननीय महोदय है जो, तो वो जो अप्रूवल कर रहे हैं आपका सारे जो वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल कर रहे हैं, जो सिग्नेचर कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर होना है दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। तो उनके लिए जो पोर्टल है ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल, उन्होंने एक नया सेटअप दिया है। तो उन्होंने बोला है कि उस URL, मतलब उस URL इस टाइप का होता है दोस्तों, तो इस तरह से URL पर वो क्लिक करें और नया जो सेटअप है उसको इंस्टॉल करें और फिर डिजिटल सिग्नेचर करें। तो ये दो चीज दोस्तों इसलिए आई है, तो मैंने इसलिए दोनों बता दिया, अटेंशन बैंक यूजर्स और अटेंशन CEO जनपद अप्रूवर्स। हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब दोस्तों यही चीजें यहाँ भी लाइव अपडेट में दिख रही हैं, जो हम देख रहे हैं वही यहाँ भी दिख रही हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको हर बार लॉगिन करके बताया एक स्टेप, तो अब हमें एक्चुअल में दोस्तों करना क्या है, बैंक जाना है, बैंक में पता करना है कि यदि हमारा अभी तक पैसा नहीं आया है
तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है बैंक में, बैंक वालों से पूछना है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हमारा 10,000 का ब्याज मुक्त लोन हमारे खाते में डाल सकें। ठीक है दोस्तों, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि किसी योजना का शुभारंभ होने वाला होता है तो वो क्या करते हैं कि एक साथ हर जिले से कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके खाते में राशि डाल लेते हैं। फिर जो बाकी की हितग्राही हैं उनको धीरे 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 अमाउंट डलते रहता है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम बैंक में जाकर पता करें और आगे की प्रक्रिया करें, जिससे हमें निश्चित रूप से 10,000 रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण है, लोन है, कामगार सेतु पोर्टल पर वह मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने ऐसा आपसे प्रॉमिस किया, मैं आपको छोटा छोटा भी अपडेट आता है तो आपको जरूर बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो, प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।